करें और तालियों से उनका जोरदार स्वागत करें। तो पेश है अनिका गोयल, जोरदार ताली। सेंटर में आज मैं कुछ कहूँ उससे पहले एक बात जान लीजिए, आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेगा तो बस हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मैं इसका हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। यहाँ पर उपस्थित सभी देश प्रेमियों को अनिका गोयल की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत समय की स्वतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र होने के बाद हम गणतंत्र हुए। मुझे गर्व है हमारे संविधान पर, क्योंकि हमारा वो संविधान है जिसमें हमारे देश की 1618 भाषाएं, बोलियां, 6 धर्म और 29 राज्यों में 6400 जातियों को रखकर हम सबका एक संविधान बनाया गया है। और इन सब का श्रेय हमारे संविधान के हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परितंत्र है, पाश्चात्य चिंतन चरित्र से हुए कहाँ स्वतंत्र है। अभी सब देशी तंत्रोपश्चित मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। आज मुझे जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय लग रहा है वो है एकता, राष्ट्रीय एकता, जिसने मुझे आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यहाँ मंदिर में दाना चुगती चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। यहाँ बुद्ध के उपदेश और ईसा मसीह के बलिदान की गाथा होती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा के जोड़ने की बात होती है। यहाँ पर मैं राष्ट्रीय एकता को एक धर्म ग्रंथ के किस्से से जोड़ते हुए बताना चाहूंगी कि जब रावण युद्ध भूमि में मृत्यु की शैया पर थे, तब उन्होंने श्री राम जी से कहा, मैं आपसे हर चीज में श्रेष्ठ हूँ, बल में, बुद्धि में, ज्ञान में और कलाओं में। फिर भी पता है आप विजय क्यों हुए? क्योंकि मुझ में और मेरे भाई में एकता नहीं थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एकता का महत्व क्या है। जी हाँ, एकता चाहे तो सृजन भी कर सकती है, और वही एकता अगर कटुता में बदल जाए तो संपूर्ण मानव जाति का नाश भी हो सकता है। भारत में इतनी जातियां और जनजातियां रहती है, सबके अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। इतनी विविधता होने के बाद भी उनका आपस में प्रेम और किसी प्रकार का भेदभाव न होने देना ही है राष्ट्रीय एकता। सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय, आजादी के बाद क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत न जाने कहाँ खो गया। और इसको तो भारत का सिर्फ एक कारण है, अनीति अत्याचार बढ़ रहा, युग का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन गांडी उठा लो, गीता का फरमान है, अब गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्रीय सम्मान है। राष्ट्रीय एकता, जी हाँ, राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे जरूरी है कि हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर मानवता की ओर अग्रसर होना, और राष्ट्रभक्ति ही है राष्ट्रीय एकता का आधार। इसे लो जान लेते हैं कि राष्ट्रभक्ति है क्या। एक किसान अपनी फसल का बीज बोता है, एक कुली अपने सर पर वजन ढोता है, एक सफाई कर्मचारी हंस हंस कर कचरा उठाता है, और देश का युवा अपने संस्कृति, अपने धर्म को पहचानने की बजाय स्वामी विवेकानंद की तरह उसे जानने की कोशिश करता है। तब जन्म लेती है राष्ट्रभक्ति, तब जन्म लेती है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रभक्ति का एक दूसरा पहलू भी है। राष्ट्रभक्ति तब आहट होती है जब एक सरकारी अफसर उसके चौकीदार को सलाम कर इस्तकबाल नहीं करता, और एक कारखाने का मालिक अपने मजदूर को उसके हक का वेतन नहीं देता। और कहाँ उठती है राष्ट्रभक्ति जब एक बेटा अपने बूढ़े
चौखट पर छोड़ाता है और छिन्न भिन्न होती है राष्ट्रभक्ति जब एक मुसीबत में फंसे आदमी की हम मदद करने के बजाय उसकी सेल्फी लेकर लाइक्स बढ़ाने में लग जाते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, वो युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपने उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जिसमें पत्थर की मूरत को लगते 56 भोग और भूखे तड़पते सो जाते लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरने वाले को जीवन दान दीजिए। अब अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि अपने देश पर सब कुछ न्यौछावर करने और उसे चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का संकल्प ले और यही भाव रखे कि इस देश की कीमत जब जब हमने जानी है, हमारे देश का बच्चा बच्ची बना देश सेनानी है। जात पात भाषा और द्वेष का बीज पनपने ना देंगे और इन आधारों में हिंदुस्तान को बटने ना देंगे। एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। वंदे भारत माता की, भारत माता की। एक बार मैं चाहूंगा बच्ची के लिए और जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।